उनके द्वारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, पत्तल धोना जो बनाना, लोहे को गलाने की विधि, लाह चूड़ी, बम्बू क्राफ्ट, इस सबों पे काफ़ी काम आपको देखने को यहाँ जीवंत मिलेगा। 41 साल किसी संस्था का निरंतर बने रहना समाज में, ये उसका जीता जागता प्रमाण और उदाहरण भी है, क्योंकि संस्थाएं रोज बनती हैं, रोज बिगड़ती हैं। रूपरेखा थोड़ी बड़ी है, इस बार कार्यक्रम काफ़ी बड़ा स्तर पे है। इस बार पूरे झारखंड से 10,000 प्रतिभागी इस बार हमारे यहाँ प्रतिभागी अपना प्रदर्शन करेंगे, उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उनकी जो संस्कृति विलुप्त हो रही है उसका संरक्षण व संवर्धन यहाँ किया। नमस्कार, जोहार। आज से ठीक 40 साल पहले, यानी आज 41वां साल कह सकते हैं, आज से ठीक 40 साल पहले झारखंड की स्थिति जो है ना, खास करके आदिवासी जनजाति का, ऐसी स्थिति थी कि लोग शहर तक आने के लिए सोचते थे। पढ़ाई क्या होता है, एजुकेशन क्या होती थी, उसे पता ही नहीं था। बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उस वक्त किसी के मन में एक विचार आया। अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लॉ किए हुए थे, लॉ से ग्रेजुएशन किए हुए थे, और उनके मन में विचार आया कि मैं अगर झारखंड आया हूं, ये झाड़ जंगल का क्षेत्र अगर मैं आया हूं, उस समय बिहार से अलग हुई नहीं थी झारखंड, मांग चल ही रहा था, तो झाड़ जंगल वाला क्षेत्र अगर आया हूं तो यहाँ के आदिवासियों की जो हालात है उससे देखा नहीं गया। वो अपने साथ और 3 ITN साथी के साथ में सोशल वर्क की, उन लोग को सुधारने का जिम्मेवारी अपने माथे लिए। हालांकि वो साथी जो IIT किए हुए थे वो तो चले गए, लेकिन एक शख्स, उन्होंने जिद ठान ली कि इनको शिक्षित करना है, इनको जागरूक करना है। और आज से ठीक 40 साल पहले 14 जनवरी को ही उन्होंने एक शुरुआत की विकास भारती संस्था के रूप में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास भारती के एक सक्रिय साथी अंकित जी। अंकित जी, क्या कुछ कहते हैं विकास भारती को लेकर, आज की कार्यक्रम को लेकर, और क्या तैयारियां हैं, इन सारी पहलुओं पे हम उनसे जानकारी आपके बीच में हम साझा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जी अंकित जी, जोहार। आपका जोहार। कैसे कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अंकित जी, थोड़ा ये बताइए कि ये जो विकास भारती संस्था है, क्या उद्देश्य और कब इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद हम तैयारी को लेकर। देखिए, विकास भारती की शुरुआत तो 1983 में बाबा और उनके 3 साथी IITN लोग बिशुनपुर जब आए, उस समय तो बिहार का हिस्सा हुआ करता था और वो भी उपेक्षित एरिया थी। तो उस समय बिशुनपुर को इन्होंने अपना केंद्र चुना। उत्तर प्रदेश से रहने के कारण बिशुनपुर उस समय बिहार का हिस्सा था, तो बिशुनपुर आए। बिशुनपुर में आए तो यहाँ की बदहाली को देखें तो इनका हृदय काफ़ी द्रवित हुआ। तो इन्होंने उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि जो आदिवासी समुदाय, जो हमारे भाई थे, उन लोगों को जूते की बूट की आवाज़ सुन के वो लोग काफ़ी दूर भागते थे। इतना उनके अंदर पिछड़ापन था। यही सब हृदय उनका काफ़ी परिवर्तित किया, काफ़ी द्रवित हुए। तो इसीलिए उन्होंने अपना 1983 में 14 जनवरी को एक संस्था का स्थापना किए, और कोयल नदी, एक झारखंड में आप तो जानते ही हैं, कोयल नदी के तट पे उन्होंने अपना वस्त्र पूरा त्याग दिया। अच्छा, वस्त्र त्याग। 40 साल पहले 1983 में उन्होंने अपना पूरा वस्त्र त्यागा, और उसी समय उन्होंने एक संकल्प कोयल नदी के तट पे लिया कि जब तक आदिवासी भाइयों के शरीर पे तन, खाने के लिए उनको भोजन और उनको रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक वो सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करेंगे। आज 41 वर्ष हो गया, आज भी उनका पूरा सपना तो हालांकि काफ़ी आगे हुआ, काफ़ी उन लोगों का ग्रोथ हुआ, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो ऐसे ही एक धोती एक गमछे में वो रहते हैं। आज भी जो है धोती गमछे में, आज भी धोती और गमछे में रहते हैं। इसके बाद अंकित जी, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि 1983 की बात कर रहे हैं, ठीक आज 41 साल पहले जी उन्होंने संकल्प लिए कि हमें आदिवासियों को जो है जी उनको शिक्षित करना है, और उसके तन पे जब तक कपड़ा ना आ जाए, जी जब तक उनके पैर पे जूता ना आ जाए, तब तक जो है सो हम इनके बीच में कार्य करेंगे। जी मुश्किल भरा रहा होगा, हालांकि ये बाबा से ही जानकारी। उस समय का तो खैर, बाबा तो उन्होंने तो इस पे प्रैक्टिकल किया है। आज 41 साल किसी संस्था का निरंतर बने रहना समाज में, ये उसका जीता जागता प्रमाण और उदाहरण भी है, क्योंकि संस्थाएं रोज बनती हैं, रोज बिगड़ती हैं, रोज बनती हैं, रोज बिगड़ती हैं। कोई संस्था निरंतर 40 वर्षों से समुदाय के बीच है तो ये उस चीज को प्रदर्शित करती है, उसकी सत्यता को प्रदर्शित करती है। विकास भारती का स्कूल भी शायद चलता है गांव शहर में। विकास भारती के पास अभी 12 आश्रम है, अनाथ बच्चों के लिए अलग आश्रम है,
आदिम जनजाति पीवीटीजी बच्चों के लिए अलग आश्रम है, बाकी और चिल्ड्रन एकेडमी है, अपना 10+2 का महाविद्यालय है। इस तरह की कई विद्यालय संचालित करती है विकास भारती। जी। हम वापस आएंगे आपके पास कुछ और जानकारी को लेके, सवालों को लेके, लेकिन इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कल जो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जनजातीय युवा कला एवं सांस्कृतिक समागम 2024 का अनुष्ठान जो यहाँ किया गया है, इसमें बतौर मुख्य अतिथि श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री एवं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अर्जुन मुंडा जी आज कल जो है सो यहाँ उपस्थित रहेंगे। और साथ में झारखंड के राज्यपाल महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन भी यहाँ जो है सो शिरकत करेंगे। और काफ़ी कुछ जानने का ये मिलेगा, क्या तैयारियां हैं इस चीज़ को भी हम जानते हैं कि कल के डेट में जो मुख्य अतिथि, बतौर मुख्य अतिथि इन लोग शिरकत करेंगे। अंकित जी, कल क्या तैयारी रहेगा, कल किस तरह का कार्यक्रम यहाँ होगा युवा दिवस पे? देखिए, पहले से भी हमारे यहाँ युवा दिवस के अवसर पे काफ़ी कार्यक्रम होते आया है। इस बार कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी बड़ी है। इस बार कार्यक्रम काफ़ी बड़ा स्तर पे है। इस बार पूरे झारखंड से 10,000 प्रतिभागी इस बार हमारे यहाँ प्रतिभागी अपना प्रदर्शन करेंगे। उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। उनकी जो संस्कृति विलुप्त हो रही है उसका संरक्षण व संवर्धन यहाँ किया जाएगा। उनका नृत्य, उनके कल्चर, उनके सब चीज़ों का यहाँ संरक्षण व संवर्धन किया जाएगा। उनके द्वारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, पत्तल दोना जो बनाना, लोहे को गलाने की विधि, लाह चूड़ी, बम्बू क्राफ्ट, इस सबों पे काफ़ी काम आपको देखने को यहाँ जीवंत मिलेगा। तो ये सब प्रशिक्षण पहले से ही विकास भारती दे चुकी होगी? विकास भारती का उसमें प्रशिक्षु जितने हैं जो विकास भारती से प्रशिक्षण लिए उनका भी स्टॉल लगेगा। बाकी जो लोग अपना नृत्य प्रदर्शनी करते हैं, जो लोग अपना संरक्षण संवर्धन बनाने के लिए काम करते हैं, टोली बना के, उन लोगों का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। उन लोगों का प्रदर्शन। जी जी, शुक्रिया आपका। तो कल युवा महोत्सव, युवा दिवस के रूप में कल जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है और कल युवा दिवस के महोत्सव पे ही कल जनजातीय जो है युवा कला एवं संस्कृति समागम होगा और उसके उपलक्ष्य में यहाँ रखी गई है। बहुत बेहतरीन, झारखंड के लिए ये कह सकते हैं कि 41 साल जो बाबा ने दिया है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो विकास भारती संस्था है, जहाँ तक कि युवा दिवस की जो बात है, स्वामी विवेकानंद की बात है, वो तो कई जगह कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन ये सबसे अहम इसलिए मानी जाती है झारखंड के लिए कि ये जो विकास भारती संस्था है पूरे प्रदेश में काफ़ी जगह पे, जैसा कि अंकित जी ने बताया कि इनका संगठन है, इनका कई जगह स्कूल चल रहा है, चाहे वो दिव्यांग का हो, चाहे वो जो एकदम पूरी तरह से गरीब लाचार बच्चे हो, आदिवासी क्षेत्र में भी हो, जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये बहुत कम ही संस्था है जो करती है। और कल भी देखना दिलचस्प होगा, कल के कार्यक्रम में जो 10,000 लोग यहाँ प्रतिभागी बनेंगे, 10,000 लोग यहाँ उपस्थित होंगे। पूरा विकास भारती का जो संस्था है ये पूरा यहाँ भर जाते हैं। मैं बता दूं, जो बाबा साहब हैं वो बाबा जी से मिलने के लिए काफ़ी तमाम जो है सो मंत्री है, बड़े बड़े नेता हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे सीपी राधाकृष्णन जी हो, अर्जुन मुंडा हो, चाहे और भी हेमंत सोरेन जी हो, बाकी लोग आते हैं, इनसे सलाह लेते रहते हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी जानने का आपने प्रयास किया, आगे क्या कुछ होता है कल हम इसके बारे में डिटेल जानकारी और लाइव आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे आईना प्लस के साथ। जय हिंद, जोहार।